पृथ्वी के बनने से लेकर अब तक जो कुछ भी संभव हो पाया है वह तो भगवान ने बनाया है, परंतु सबके पास समान दिमाग होने के बावजूद भी केवल कुछ ही लोग इस दिमाग का भरपूर प्रयोग कर पाए हैं। मनुष्य के दिमाग का रहस्य तो कल्पना से परे है, क्योंकि हमारा दिमाग जो कार्य कर सकता है उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु दुख की बात यह है कि वेद पुराणों का अध्ययन न करने की वजह से हमें दिमाग की शक्ति काम कैसे करती है पता नहीं चल पाता। कौन सी चीजें कैसे याद करनी है, कितनी देर तक याद रखनी है, पता नहीं चल पाता। कुछ लोग चीजों को याद करने के लिए उनको कहीं लिख कर रख लेते हैं ताकि उन्हें वह चीजें याद रहे, परंतु असल में वे इस बात को जानते हैं कि मैं उस चीज को याद नहीं रख पाऊंगा, इसलिए वे किसी कॉपी किताब में चीजों को लिख कर रख देते हैं ताकि जब भी वे भूलें तो कॉपी को देखकर तुरंत याद कर लें। और आधुनिक मनुष्य तो और भी ज्यादा आलसी हो गया है। सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद वह अपने दिमागों का प्रयोग नहीं करता। यही कारण है कि ज्यादातर लोगों को एक या दो मुख्य मोबाइल नंबर ही याद रह पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि याद करने की जरूरत क्या है, नंबर तो मोबाइल में सेव है ही। बस यहीं पर वे मात खा जाते हैं और अपने दिमाग को और आलसी बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। परंतु हमारे सनातन इतिहास में एक ऐसे भी व्यक्ति पैदा हुए थे जो चीजों को हूबहू जैसा लिखा होता था ठीक वैसा ही पूरी तरह से कंठस्थ कर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा हूँ। बताया जाता है कि अब तक एक स्वामी विवेकानंद जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दिमाग का 36% उपयोग किया था। वहीं 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का केवल 5% उपयोग किया था। आखिर विवेकानंद जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से उनका दिमाग इतना तेज काम करता था? क्या है उनके दिमाग का रहस्य? हम लोग कैसे अपने दिमाग को उतना तेज कर सकते हैं? जानेंगे सब कुछ, बस अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह वीडियो तो आपके लिए फ्री है, परंतु इससे हमारी बहुत मदद होती है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक सच्ची घटना प्रचलित है जिसमें बताया जाता है कि वे 1 घंटे में करीब 100 पन्नों की किताब खत्म कर देते थे। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि आखिर वे ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो जवाब में उन्होंने बताया, किताबें पढ़ने से पहले मैंने अपने धर्म की सारी धर्म ग्रंथ पढ़ डाली, जिसके उपरांत मैंने वेदों में पढ़ी गई विभिन्न चीजों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, और फिर ऐसी चीजें होने लगी जिसे ज्यादातर मनुष्य असंभव के निगाह से देखते हैं। यदि मनुष्य एक समय में एक ही काम करे और उस काम को करते वक्त अपना 100% उसमें लगाए तो धीरे धीरे उस काम को करने की गति बढ़ने लगती है, और फिर अभ्यास से जिस कार्य में घंटों लगता था वह कार्य कुछ मिनटों में होने लगता है। इन्हीं बातों को हमारे पुराणों में श्लोकों के माध्यम से लिखा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जिसका तात्पर्य यह है कि यदि मूर्ख व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास करे तो वह भी समझदार बन सकता है। प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में कई भाग होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की बातें भरी होती है। जो चीजें हमें ज्यादा पसंद होती है वह हमारे कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जो चीजें हमें ज्यादा पसंद नहीं होती वह पढ़ते ही हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। पर पढ़ी हुई बातें हमारे दिमाग में होती जरूर हैं, परंतु समय पर याद नहीं आती, क्योंकि यह सारी बातें अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। ऐसे कंडीशन में आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही कोई हमें शुरुआत की 1-2 लाइनें बताता है, तुरंत ही पूरी बात हमारे दिमाग में आ जाती है और हम ठीक वैसा ही बोलने लगते हैं, लेकिन क्षण भर पहले हमें लग रहा होता है कि हमें याद नहीं था। पर यह होता क्यों है? तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस क्षण कहीं और होता है। शरीर से तो हम वहाँ होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसी अवस्था में पढ़ी गई सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जो समय पढ़ने पर याद नहीं आती। वहीं अगर हमारा मन चित्त एक जगह हो, ध्यान लगाकर पढ़ें, तो सारी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती हैं, जो हमें सदैव याद रहती हैं। यही कारण है कि पुराणों में स्टूडेंट को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब मनुष्य सोकर उठता है तो उस वक्त हमारे दिमाग में बहुत कम घटनाएं उठ रही होती हैं।
ऐसे में जब कोई मनुष्य पढ़ने बैठता है तो उसका सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होता है और वह अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाता है। क्योंकि आधुनिक समय में कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि कब एक स्टूडेंट एक पुरुष बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से स्टूडेंट लाइफ सिर्फ 25 साल तक की होती है और उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन। ऐसे में जब लोग 25 की उम्र के पड़ाव को पार कर लेते हैं तो उनके लिए चीजों को याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विवेकानंद जी अपनी पुस्तक कर्मयोग में लिखते हैं कि उम्र चाहे कोई भी हो, यदि व्यक्ति ध्यान और योग को अपनाता है तो शरीर बूढ़ा होने के साथ साथ दिमाग बूढ़ा नहीं होगा और दिमाग ठीक उसी तरह कार्य करता रहेगा जिस तरह एक 18 साल के युवा का कर रहा होता है। यदि आप भी उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं तो ध्यान और योग को अपनाएं, ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आप एक सामान्य पुरुष से एक विशेष मनुष्य में बदल जाएं। क्योंकि योग की ताकत भोग से कई गुना ज्यादा होती है। भोग से शरीर के साथ साथ मन में हीन भावनाओं का जन्म होता है, वहीं योग से बल, बुद्धि व शरीर तीनों चीजों का विकास होता है। यदि आपको हिंदू धरोहर की यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।